सर, प्रियंका गांधी यूपी प्रभारी पद से हटाई जा चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति है? हटाई नहीं गई हैं प्रियंका जी। उन्होंने स्वेच्छा से 1 साल पहले चुनाव के बाद कहा था, पार्टी के कार्यकर्ताओं का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन पर बड़ा दबाव था कि वो अब राष्ट्रीय स्तर पर काम करें। उनकी प्रतिभा से ही, उनके सराहनीय संचालन में हमने हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता, तेलंगाना जीता। तो अब उनको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया गया, इसीलिए किसी राज्य में नहीं रखा गया उनको। अब वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का चुनाव लड़ाएंगी, मजबूत करेंगी। तो मैं इसे कहूँगा कि उनका एक तरह से प्रमोशन हुआ है राष्ट्रव्यापी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दूर दराज तक मैं तो बहुत करीब से देख रहा हूँ, दूर दराज तक दूरियों की जगह नज़दीकियाँ बढ़ रही। जो अखिलेश यादव जी के बयान आए हैं वो ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने बार बार कहा है इंडिया मिलकर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगा और सीटों को बंटवारा जल्दी होगा। राम गोपाल यादव जी की बहुत से बयान आए हैं। तो मैं नहीं जानता किस बयान का जिक्र कर रहे हैं। तलखियाँ कहीं थी नहीं, ना हैं, नज़दीकियाँ बढ़ रही। 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण होना है, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस ने हमेशा कहा था हम राम मंदिर के निर्माण का स्वागत करते हैं, और कांग्रेस ने ये भी कहा था कि या तो इस विवाद को बातचीत से तय कर लिया जाए, और या जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है माना जाए। और जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, हमने बार बार कहा कि वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। तो लेकिन इस राजनीतिकरण से मैं दुखी हूँ कि मोदी जी अगर वहाँ जाना ही था किसी को, राजनीतिक व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति को जाना चाहिए था। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी ने जाकर किया था गुजरात में। प्रधानमंत्री एक दल से जुड़ा होता है, उसे नहीं जाना चाहिए। वो तो स्थानीय जो हमारे अवध की रीति रिवाज है उसके अनुसार पुरोहित कर देते। जो वहाँ के पुजारी हैं वो भी रास्ता अपना, भाजपा की मजबूरी है, महंगाई पे चुनाव लड़ नहीं सकती, बेरोज़गारी पे चुनाव लड़ नहीं सकती, तो वो एक मुद्दा बनाना चाहते हैं इसको। लेकिन जनता जानती है, और कांग्रेस ने बार बार कहा है कि भगवान राम का मंदिर बने, इसका सबसे बड़ा विरोधी भाजपा थी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वो तो इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते थे। वो चाहते थे उसी भावनाओं पे लोगों से उठ ले। अब मंदिर बन गया, कौन को इसका फ़ायदा उठेगा? तो इसलिए भाजपा की इच्छा के विरुद्ध एक जन समुदाय के दबाव में मंदिर का निर्माण होगा। 2024 में ये राम मंदिर क्या बीजेपी का रास्ता 2024 का साफ करने वाला है? मैं समझता हूँ कि अब हमेशा के लिए जो धर्म के आधार पर लोगों की भावनाएं भड़काते थे वो समाप्त हो गई। न 2024 में रहेगी और न उसके बाद किसी चुनाव में रहेगी। ये मुद्दा बहुत बहुत आभार सुप्रीम कोर्ट का, उसने तय कर दिया। गठबंधन की बैठक में पीएम के चेहरे को लेकर खड़गे जी का नाम सामने आया है, तो क्या लग रहा है कि ममता जी ने और केजरीवाल जी ने जब इंडिया की बैठक हो रही थी तो उनका नाम सामने प्रस्तावित किया था, लेकिन खड़गे जी ने उसी बैठक में साफ कर दिया कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता विरोधी दल हैं, कि मैं इसमें उम्मीदवार नहीं हूँ, न कोई उम्मीदवार होगा चुनाव के पहले, बल्कि जब चुनाव समाप्त हो जाएगा, हमको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तब हम अपने नेता को भेजेंगे राष्ट्रपति के पास। सबका आना चाहिए और पीछे से ले भैया, पीछे आओ तो भैया वाला दिया ना। सुधांशु कहाँ है? सुधांशु हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ ऐसे पुनीत का। मैं समुद्र देख पा रहा हूँ, हिंदुस्तान की मान सम्मान पृथ्वीराज चौहान के नाम पर जो मूर्त लगाकर आप लोग कर रहे हो। जो भी हिंदुस्तानी होता है, पृथ्वीराज चौहान का नाम आने के बाद उसकी नस्ल पीछे थोड़ा
थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे, आप लोग पीछे हो जाइए, छोड़ के खिलाड़ी यहाँ हुए और ऐसे कार्यों से जवानों में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और जो जवान खेल की तरफ अग्रसित होगा वह निश्चित ही नशा मुक्ति से दूर वो नशा से दूर और अगर जवान हमारा नशा से दूर होगा वो देश और देश के विकास में सहयोग होगा। जो नशेड़ी निकल जाते हैं वो अपना खाली नहीं बर्बाद करते, गांव इलाका जवान को बर्बाद कर देते। तो ऐसे अच्छे कार्य करने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ। रही जिला पंचायत अध्यक्ष की, यह पद मेरा नहीं, आप लोगों ने दिया। आप इस मैदान की गाइड तैयार करवा लीजिए। जिला पंचायत इसमें कहाँ सहयोग कर सकती है, इसको हमको बता दीजिए, वो करवा सकता हूँ, करवा दूंगा। और जो मैं कर सकता हूँ, आप मालिक हो, आप मुझको बताना, मैं आपका साथी हूँ, मैं उसको अपने लिए अच्छे कार्य में कहीं भी समाज का, मैं ही नहीं, समाज का अदना सा व्यक्ति है वो भी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है। मैं भी अपनी पूरी क्षमता से आप लोगों के इस भले कार्य में साथी हूँ, सहयोगी हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद। फोटो ले लो, फोटो ले लो। हटाने वाला साम्य भाव का तन्मन सारा सहयोगी जन करे भलाई भेद दुराग्रह विश्व सारा। ताली बजा करके आप लोग स्वागत करें। और सहकारिता का जो कार्य है, माननीय अमित शाह जी जब से सहकारिता मंत्री बने केंद्र में, तब से सहकारिता ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। आपको ध्यान में होगा कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हमने उत्तर प्रदेश सदस्यता अभियान चलाकर लगभग 30 लाख नए सदस्य जोड़ने का काम किया। 70 करोड़ रुपया प्रदेश भर में शेयर कैपिटल भी इकट्ठा हुआ। अकेले गाजीपुर में भी 51,000 से ज्यादा सदस्य बने और 1,17 लाख रुपया शेयर कैपिटल के रूप में भी इकट्ठा हुआ, जिसके कारण ये जिला सहकारी बैंक सेक्शन 11 से बाहर हो गई है। शेयर कैपिटल अच्छी पर्याप्त मात्रा में इनके पास हो गया है। जिला सहकारी बैंकों की स्थिति ये थी कि 16 जिला सहकारी बैंक प्रदेश की डूबी हुई थी, उसमें गाजीपुर भी एक थी। लेकिन आज यहाँ पर बैंक प्रबंधन के द्वारा और हमारे विशेष रूप से जो सभापति हैं सरोजेश सिंह जी ने इनके प्रयासों से बैंक बेहतर परफॉर्म कर रहा है और एक घाटे से उभरकर प्रॉफिट की ओर बढ़ रहा है और अगले वित्तीय वर्ष में अच्छा प्रॉफिट ये बैंक कमाएगा। सर, अगर राजनीति की बात करें तो अखिलेश यादव पहले पीडीए की बात करते थे, लेकिन अभी सुना जा रहा है कि अब वो जो ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो जब वो पीडीए की बात कर रहे हैं तो फिर ब्राह्मण सम्मेलन कराने की क्या उचित है? अब वो अखिलेश जी से ही पूछिए कि उनको लगता है कि मतलब उनको कोई ब्राह्मण श्राप दे देंगे, तो उस श्राप से बचने के लिए, उस मुक्ति के लिए एक आंदोलन, वो अपना एक ब्राह्मणों का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो मुंह में राम बगल में छुरी, वो ब्राह्मण को देने वाला कुछ नहीं, ब्राह्मणों को धोखा ही देने का काम करेंगे। ब्राह्मणों को साथ लेकर चलने का उनका मादा नहीं है।
तमिलनाडु के एक नेता है दयानिधि जी, उनका एक बयान आया है कि बिहार और यूपी के जो लोग होते हैं वो तमिलनाडु में नाली साफ करने का काम करते हैं। इसको आप यूपी के नेता हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? अब ये क्षेत्र के आधार पर राजनीति करना ये ओछी मानसिकता को दर्शाता है, और जो बहुत कमजोर नेता हो जाता है वो जाति और क्षेत्र की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रों में और सभी प्रदेशों को, सभी जाति वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो सामूहिक विश्वास के साथ सामूहिक विकास के मॉडल को हम आगे लेकर चलना चाहते हैं। सबका जब प्रयास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और वो उनकी बातें उनको मुबारक। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस ओछी मानसिकता के राजनीति करने वालों की कठोर निंदा करते हैं। अच्छा जी, अखिलेश यादव जी अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मण पंचायत कर रहे हैं। आज लखनऊ में शुरुआत की है, क्या कहेंगे उसकी? मंदिर द्रोही समाजवादी पार्टी, राम द्रोही समाजवादी पार्टी, हिंदू द्रोही समाजवादी पार्टी, कल्की धाम द्रोही समाजवादी पार्टी, वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी दुकान में सौदा नहीं है, वो बंद हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले दी है। अखिलेश यादव जी को हिंदुओं का एक भी वोट पड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आचार्य जी, वो तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है अखिलेश यादव जी। वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो ईडी और सीबीआई से डर के ये अपना ढोल बजा रहे हैं और कुछ नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? 2024 का चुनाव जब घोषित होगा तब बात करूंगा। आप पीएम मोदी जी के लगातार तारीफ करते रहे हैं, क्या माना यार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी से उतरने की कोई तैयारी है आपकी? मोदी जी कोई बीजेपी के थोड़े ही हैं, हमारे भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर मोदी जी कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका समर्थन करना चाहिए, और कोई गलत काम करेंगे तो उसकी आलोचना करना चाहिए। तो अगर मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो उसकी सराहना करते हैं।